वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है जेके पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिसंबर के मंथ में होने जा रहा है। जेके एसएसबी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है एग्जाम डेट की। अब बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि 4 महीने रह गए हैं, किस तरह से पढ़ा जाए कि सिलेक्शन हो जाए। एक चीज़ तो पहले आपको मैं बता चुका हूं कि जेके पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ना आए, क्योंकि वो फ्रीज होने का नोटिस भी एक सर्कुलेट हो रहा था। एसपीओज को प्रमोट करना है, पक्का करना है, उस चक्रों में जेके पुलिस कांस्टेबल की फर्दर पोस्ट ना आए ये चांसेस हैं। इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है 2000 प्लस पोस्ट, ये आप इसको फाइनल अपॉर्चुनिटी मानकर चलें और इस 2000 पोस्ट में आपकी सिलेक्शन किसी भी हाल में होनी चाहिए। और आज हम सीधी बात करेंगे, जिन एस्पिरेंट ने सुनना है, हो सकता है थोड़ा गुस्से से बात भी हो जाए, जिन्होंने सुनना है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको इस बार सिलेक्शन चाहिए, वही इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और जो एक्सक्यूज करने वाले, बहाना बनाने वाले हैं, वो पहले ही वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। जब तक आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ते हो तो तब तक मैं आपको सिंपली कहूं कि सिलेबस कवर नहीं हो सकता। अगर आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करोगे, एक टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करोगे, तभी जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, अच्छे से तैयार होगा, रिवाइज भी हो पाएगा, डबल रिवीजन उसकी होगी, एडिशन होगा। ये सब चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से होगी, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से, एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से तैयारी होती है। अगर आप रफली पढ़ोगे, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, रफली पढ़ोगे यानी कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कभी कोई, अगर आपको आप पूछे आज क्या पढ़ रहे हो तो पता ही नहीं होता यार, आप कुछ मिल गया वो पढ़ लिया। ऐसे अगर आप करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, 4 महीने भी निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमने आपके लिए 4 महीने का एक टाइम टेबल बनाया है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है। इस शेड्यूल का सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका अपने प्रिंट निकाल कर जहां आप पढ़ रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, घर में किसी कमरे में बैठे हो, वहां पर इसको आपने चिपका देना है। या आपने कोई बुक रखी है, नोटबुक है, कहीं पर इसको आपने चिपका देना है, जिसको आप देखते रहो। इसके हिसाब से ही आपने पूरी तैयारी करनी है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको सीधा तरीका बताएंगे आपको करना क्या। कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहाँ से ढूंढने, कहाँ कहाँ चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या करना, वो सब बिल्कुल सिंपल आपको करके आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक सिंपल तरीका है, एप्लीकेशन में आप जाओगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज पीडीएफ की फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएंगे, जो आपने प्रिंट निकाल कर उसको आपने प्रैक्टिस करना है। और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिले। और सबसे बड़ी बात, हर एक एस्पिरेंट इसमें ज़रूर ज्वाइन करे, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओनली 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। क्वालिटी आपको, आप खुद जेके एसएसबी के एग्जाम, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उसको एनालाइज करके हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। बिल्कुल आपको जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही हम तैयारी करवा रहे हैं। और आपको, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट नए हैं जो सिर्फ 10th पास हैं या नए अभी छोटे हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहीं भी वीडियोस देखने लग जाते हैं। और आपको बता दूं, बहुत सारे मैंने ऐसे चैनल भी देखे हैं जहां पर आपको अभी भी प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से जो पहले क्वेश्चन, पहले ज़माने में 2 साल पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, वही पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया। जेके एसएसबी ने जो क्वेश्चंस लास्ट के 6 पेपर जो हुए हैं उनमें पूछे हैं, उसी हिसाब से आपने आगे चलना है। पिछले 6 पेपर जेके एसएसबी के जो हुए हैं उसकी हमने पीडीएफ भी कंपाइल किया सब्जेक्ट वाइज। पिछले पेपर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी उसको देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। और हमने जो नोट्स तैयार किए हैं वो उसी जो लेटेस्ट पैटर्न है जेके एसएसबी का, उसको देखते हुए ही उसी हिसाब से नोट्स तैयार किए गए हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बिल्कुल तरीके से आपको सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे आपने नोट्स डाउनलोड करने हैं, प्रिंट निकाल कर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है या नहीं एप्लीकेशन में समझ आती है, कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं, छोटे हैं, नए हैं, जो नहीं एप्लीकेशन चला सकते हैं, तो उनके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे हमें जेके पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करना है, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम में आपको सिंपल होता है, टेलीग्राम में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स की आपको एकदम प्ले लिस्ट, आपको पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। क्लिक करोगे पूरा सब्जेक्ट आपके सामने वीडियोस खुल जाएंगी। एमसीक्यूज की पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। लेकिन मॉक टेस्ट जो आप एप्लीकेशन में प्रैक्टिस करते हो वो एप्लीकेशन पे ही रहेंगे। एप्लीकेशन पे अगर आप मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, एमसीक्यू सीधा प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, जैसे एग्जाम आपके सामने है ऐसे प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो एमसीक्यूज की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। वो आप सीधा एग्जाम की तरह ही समझकर, जैसे आपके हाथ में पेपर आ गया तो आपने उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। उसका मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदा रहता है। एमसीक्यूज जो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेगा, प्रिंट निकाल के जब प्रैक्टिस करोगे, वो आपका मॉक टेस्ट जो एप्लीकेशन पर देते हैं उससे ज़्यादा फायदा होता है। तो इसलिए हमने दोनों चीज़ें रखी हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और एक बात बता दूं, ये जो टाइम टेबल है, एक बार पक्की चीज़ आप सोच लो, माइंड में ये चीज़ फिक्स कर लो कि इस टाइम टेबल में हमने पूरी जान लगा देनी है और 4 महीने में अच्छे से सिलेबस तैयार कर लेना है। और इस बार सिलेक्शन हमने लेनी ही लेनी है, ये चीज़ आप पहले डिसाइड कर लो। अगर आप एक्सक्यूज़ करोगे, बहुत सारे एस्पिरेंट पहले ये एक्सक्यूज़ कर रहे थे, बहाने ये बना रहे थे कि एग्जाम डेट नहीं है, 2027 में होगा, पता नहीं कब होगा, होगा नहीं होगा, ये चीज़ें आप बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दिसंबर में आपका एग्जाम है, 4 महीने आपके सामने हैं और मैक्सिमम चांस है कि ये आपकी रिक्रूटमेंट आपकी एज में हो सकता है लास्ट रिक्रूटमेंट हो। इसके बाद ये जेके पुलिस कांस्टेबल की हो सकता है 4-5 साल पोस्ट ना आए, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस करना समझ लो फिर बहुत बड़े नुकसान की बात हो जाएगी।
इसलिए आपको ये टाइम टेबल के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसका आपने प्रिंट निकाल कर आपने डेस्क पे रख लेना है या आप दीवार पे चिपका देना है। सब्जेक्ट आपको पता है, ये आपके सब्जेक्ट हैं 6, जिसमें अब बहुत सारे एस्पिरेंट, ये अब देखो अब मैक्सिमम एस्पिरेंट ने 50% से सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट कर दिया है, तैयार कर दिया, और अभी भी कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये रो रहे हैं कि सिलेबस कब आएगा। सिलेबस यही है भाई, ये पीछे तो एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, अभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं एस्पिरेंट। कोई ऐसे तो नहीं 6-6 महीने बाद सिलेबस चेंज होता है, सिलेबस वही है, आपने पढ़ना है। हाँ, ऑफिशियली साइट पे नहीं अभी आया है, तो वो जो अभी इस बार का ऑफिशियली साइट पे आएगा वही होगा, कोई उसमें आसमान से नई चीज़ तो नहीं टपक के आ जाएगी। ये ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, ठीक है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, एस्पिरेंट सिलेबस कर रहे थे, आ गया, कोई बड़ी बात है? कोई इसमें ऐसा नहीं है, सिलेबस वही है, कोई चेंज नहीं है। आपको तैयारी करनी है, कंपटीशन में आगे बढ़ना है। बहुत सारे एस्पिरेंट आगे जा रहे हैं, 50% वो कवर कर चुके हैं। तो आप जो है, अगर आप सोचते रहोगे तो फिर सोचते ही रहोगे। 4 महीने कम से कम देने होते हैं किसी भी एग्जाम को, अगर आपने क्वालिफाई करनी है। गवर्नमेंट जॉब की बात है, और इस कंपटीशन के दौर में ये पहले ज़माने की बात नहीं है कि 4 लफ्ज़ पढ़ लिए, 200 MCQs कर लिए और सिलेक्शन होगी कांस्टेबल में। वो ज़माना नहीं रहा है। कुछ एस्पिरेंट शायद नहीं अवेयर होंगे जेकेएसएसबी के नए पैटर्न के हिसाब से। तो इस चीज़ में सबसे पहले आपने जेकेएसएसबी के पैटर्न को समझना है। हमने यूट्यूब पे डाली हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं जेकेएसएसबी के, सॉरी प्रीवियस ईयर ही नहीं हम कहेंगे, इसी ईयर की बात करेंगे। जो इस साल लास्ट 6 पेपर हुए हैं वही जेकेएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न है। ये बात आपने समझनी है। जैसे जनरल अवेयरनेस आपके सामने आ गया, जनरल अवेयरनेस को आपने 15 दिनों में पढ़ना। अब कोई एस्पिरेंट उठ के बोले कि 15 दिनों में सर पूरा जीके आप कैसे पढ़ लोगे? हम तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आप 4 महीने में कैसे कवर करोगे? 2 साल तो नहीं आपको दे रहे हैं, ये कोई डिग्री तो नहीं इसकी लेनी है 2 साल की ग्रेजुएशन करो 3 साल की। आपको 4 महीने के अंदर सिलेबस कवर करना है, और सिलेबस पहले अच्छे से पढ़ना होता है, फिर रिवाइज करना होता है, फिर उसको फाइनल रिवाइज करना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर 3 स्टेप रखे हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप अच्छे से पढ़ोगे, 15 दिन आपका जनरल अवेयरनेस जीके ऑफ इंडिया, 10 दिन आपका जीके ऑफ जे&के, कंप्यूटर 15 दिन, इंग्लिश 15 दिन, रीजनिंग 10 दिन, मैथमेटिक्स 10 दिन आपने पढ़ना है। इसके बाद ये अच्छे से पढ़ने के बाद आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करना है। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, पेपर में क्वेश्चन आपको नहीं निकलने वाले। इसको एक बार फिर से जीके को उठाना 5 दिन, क्योंकि अब रिवीजन है ये, तो ये जल्दी जल्दी चीज़ें कवर होंगी। पहले अच्छे से पढ़ा होगा तो 5 दिन में एक कवर करना है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट को 5-5 दिन देने हैं, और फाइनल आपको 20 दिन देने हैं, एक फाइनल रिवीजन, जिसमें आप जो जितने भी सब्जेक्ट हो सारे एक साथ लेकर चलोगे। पहले आप जो पढ़ोगे एक सब्जेक्ट करके, रिवाइज करोगे एक सब्जेक्ट करके, लेकिन जब फाइनल 20 दिन आपने लगाने हैं वो आप एक साथ एक दिन में ही 6 सब्जेक्ट, जैसे 1 घंटा सुबह एक पढ़ा, दूसरा ऐसे करके लास्ट टाइम, क्योंकि पेपर में तो सभी एक साथ देना ना, इसलिए लास्ट की जो रिवीजन होगी वो एक साथ लेकर चलनी है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट पहले से एक साथ, सुबह आपने रीजनिंग का लेक्चर देख लिया, 10 बजे आपने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर लिया, 12 बजे जीके का आप क्लास ले लो। ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। एक तरीके से एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके लेक्चर्स देखो, नोट्स पढ़ो, एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिलेंगे, उस पे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे भी उसके सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट आप दो। ये एक तरीका होता है, एक प्रॉपर तरीका है तैयारी करने का। अब यही तरीका आपने फॉलो करना है। इन सभी जो सब्जेक्ट हैं आपको टाइम टेबल के हिसाब से लेकर चलने हैं। अब आप कहोगे, सपोज मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, आप करना क्या, आपको सबसे पहला आपके सामने आ गया, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ से उधर मैराथन लेक्चर 2 घंटे का, उधर का इधर की बातें सुनी, उधर की बातें सुनी, उधर की मोटिवेशनल वीडियो देखी, ऐसा कुछ नहीं करना है। सेल्फ अपने आप को मोटिवेशन अपने आप की होनी चाहिए। अपने आप को मोटिवेट करो कि हमने इस बार सिलेक्शन लेनी है, ये चीज़ आपने तय कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा बैठ जाना है। एक सब्जेक्ट उठाया आपने, मैंने एक दिन आपको दे दिया है 4 तारीख को, कल का दिन आपको मैंने छोड़ दिया, कल दिन आपने क्या करना है, नोट्स का प्रिंट निकालना है। अगर आपको घूमना है घूम लो, परसों से आपने एकदम से तैयार हो जाना है पढ़ने के लिए, मेहनत करना, फिर कंटिन्यू करना। ऐसा नहीं है फिर एक दिन पढ़ो दूसरे दिन छोड़ दो, एक सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। सब्जेक्ट उठाया और उसको खत्म करना है, फिर देखो आपको कैसे मजा आने लग जाएगा। जब एक सब्जेक्ट जब अच्छे से तैयार कर लोगे ना, खुद इसमें आपको दिल लगना शुरू हो जाएगा। आपको जैसे आप रील्स देखने में डोपामिन रिलीज होता है ना, आपको हैप्पीनेस फीलिंग होती है, वो आपको यहाँ पर भी होने लग जाएगी। आप पढ़ने में भी मजा आने लग जाएगा। जब आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, हाँ एक तो मजा आ गया, आप तो दूसरा भी अच्छे, इससे भी अच्छे से करेंगे। तो ये फीलिंग जब आपको आने लग जाए, फिर आप समझना कि सिलेक्शन आपकी होगी। तो इसलिए आपने करना क्या है, ये 25 मार्क्स का जीके है, 15 दिन आपको इसको लगाने हैं। 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आपने जीके पढ़ना है, और इस दौरान कोई नोट्स, कोई बुक, कोई वीडियो आपके सामने नहीं आनी चाहिए किसी और सब्जेक्ट की। सिर्फ और सिर्फ जीके आपका इन 15 दिनों में होना चाहिए, कंप्लीट करना है। कोई डिस्ट्रक्शन, कोई और सब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन, कोई और पर्सनल लाइफ की, इधर उधर की, सोसाइटी की, ये सब डिस्ट्रक्शंस को खत्म करनी पड़ेगी। और आपको करना में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब आप एप्लीकेशन पे या फिर टेलीग्राम में जहाँ पर भी कोर्स ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। जैसे आपकी है पीडीएफ्स में आपको बता दूं, ये आपकी जीके की जो आप पढ़ने जा रहे हो 15 दिन, ये आपके 15 दिन है और 94 पेजेस है। 94 पेजेस 15 दिनों में पढ़ने हैं।
94 पेजेस, 94 पेजेस 15 दिनों में आपको पढ़ने हैं। हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप 4 से 5 घंटे भी दिन के निकालते हो तो आराम से 94 पेजेस आप 15 दिनों में अच्छे से तैयार कर लोगे। ये जो नोट्स है जीके का आपको प्रिंट निकालना है 94 पेजेस वाला। ये आपके पास अपडेटेड नोट्स हैं, ये प्रिंट होने चाहिए सबसे पहली बात। अब आप चाहो तो एक साथ प्रिंट निकाल कर रख सकते हो, लेकिन आपने सामने नहीं रखना है। जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके नोट्स आपके सामने होने चाहिए। आप लाइब्रेरी में बैठे हो, सिर्फ जीके साथ में लेकर जाना है, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट साथ में पकड़ना ही नहीं है आपने। अगर कहीं रूम में बैठे हो तो बाकी सब्जेक्ट सारे कहीं पर छुपा दो, एक सब्जेक्ट सिर्फ आपने सामने रखना है जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप एक साथ आपको बार बार शॉप पर क्या जाएंगे तो एक साथ प्रिंट निकालना है, तो ये पीडीएफ आप जीके ऑफ जेएंडके, इसके साथ कंप्यूटर, इसके साथ इंग्लिश, रीजनिंग, ये जो 5 पीडीएफ हैं ये आप प्रिंट निकालो, ठीक है। ये 5 पीडीएफ जीके ऑफ जेएंडके, कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 5 अपडेटेड पीडीएफ प्रिंट निकाल लेने हैं। लेकिन पढ़ना आपको टाइम टेबल के हिसाब से है। जो आपके टाइम में सपोज अभी जीके है तो सिर्फ जीके की पीडीएफ जो प्रिंट निकाली हुई है वो आपके पास आपके सामने होनी चाहिए, बाकी सब आप छुपा दो कहीं। जब जिसकी सब्जेक्ट की टर्न आएगी उसको तो निकालनी है। ऐसे आपने चलना है ताकि किसी तरह की डिस्ट्रक्शन ना हो। जब आप जीके पढ़ रहे हो माइंड में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि वो अब मैथ्स का क्या होगा, रीजनिंग का क्या होगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। जो सब्जेक्ट शुरू किया है बस उसी पे सोचना है कि बस मेरा मकसद है कि 18 अगस्त तक ये 94 पेजेस अच्छे से हमें याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। और सब्जेक्ट का क्या होगा बिल्कुल उस वक्त नहीं सोचना है, उस दौरान बिल्कुल नहीं सोचना है। वो अपने टाइम पे जब आप सोचोगे इसका क्या होगा जीके ऑफ जेएंडके का, वो 18 अगस्त के बाद 19 अगस्त से हमने स्टार्ट करना है, वो 19 अगस्त में ही इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। ऐसे किसी तरह की डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपने करना है, आपको प्लेलिस्ट ऐसे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाओ या टेलीग्राम में, आपको उस पर यहाँ क्लिक करोगे सारी वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी, ठीक है। वो ओपन यूट्यूब पे होंगी लेकिन वो अनलिस्टेड होंगी, सिर्फ लिंक के थ्रू ही वो खुलती हैं, बाकी वो ऐसे अवेलेबल नहीं होंगे। अवेलेबल डेमो लेक्चर्स कुछ हैं हमारे, वो आप देख सकते हो। जब इसको क्लिक करोगे वीडियोस खुल जाएंगी। वीडियोस आपने देखनी है, जिस टॉपिक की वीडियो देखी आपने, सपोज आज आपका टारगेट था कि पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन दोनों वीडियो देखनी है, 2 वीडियोस आपने देखी आज, ठीक है। उन्हीं 2 टॉपिक को आज आपने पढ़ना है। ये आपने नोट से भी वही 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एमसीक्यूज भी उन्हीं 2 टॉपिक के आपने प्रैक्टिस करने हैं। ये एक सीक्वेंस लेकर आपने चलना है। पर डे का टारगेट आपको जो रहेगा उसी की वीडियो देखनी है, उसी के नोट्स पढ़ने हैं, उसी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये एक तरीका आपने 4 महीने तक अपनाना है, तो तभी जाकर आपकी तैयारी हो पाएगी। प्लेलिस्ट आपको सीधे तरीके से मिल जाएगी और इसके साथ एमसीक्यूज की पीडीएफ ऐसे मिल जाएंगे आपको। जीके ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज की पीडीएफ है, जीके ऑफ इंडिया की अपडेटेड, हमने और अपडेट किए हैं एमसीक्यूज, लगभग 400-500 एमसीक्यूज हैं आपकी जीके ऑफ जेएंडके की, सॉरी इंडिया के। इसके साथ जीके ऑफ जेएंडके के भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कंप्यूटर के मिल जाएंगे। इसके साथ सभी इंग्लिश की जो पीडीएफ है नोट्स होंगे उसके एंड में आपको 400-500 एमसीक्यूज हमने दिए, और हर एक टॉपिक के बाद भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, यही 3 चीज़ें चाहिए होती है तैयारी करने के लिए, और यही 3 चीज़ें सिंपल वे में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल अपडेटेड तरीके से आपको दे रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज। अब आप सोचो क्या हम क्या करें, कौन सी बुक उठाएं। मैं आपको पहले बता दूं, बुक आप कंप्यूटर की अरिहंत की पढ़ लो, आपके 15 में से 5 नंबर आ गए तो मेरा भी यहाँ पर मुझे आकर बता देना, गारंटीड बात नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जेकेएसबी ने जो पैटर्न फॉलो किया है वो बुक में मिलेगा नहीं आपको। वो तो हमें पता है क्योंकि हम इस पे 4-5 साल से काम कर रहे हैं, हमें पता है क्या पैटर्न है और किस हिसाब से आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये आपका ये काम नहीं है, ये काम टीचर का होता है कि आपको बताना है क्या पढ़ना है। आपका काम है पढ़ना। आपको कह दिया कि ये नोट्स प्रिंट निकालो, अब आप मोबाइल में इसको ओपन किया, खोल के पढ़ने लग गए, फिर बात नहीं ना हुई। जब टीचर की बात आप मानोगे नहीं तो फिर वो बात रहती नहीं है। जब टीचर की बात नहीं मानोगे, मेंटर की बात आप मानोगे नहीं, तो फिर आप सोचोगे नहीं जी हम तो बहुत बड़े हैं जी, जो हम सोचेंगे वही सही होगा, वो तो जो बोल रहा है वो बेकार है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही करना है तो फिर अपने हिसाब से आप कर लो, फिर हमारी बातें मत सुनो, फिर हमारे ना वीडियो देखो ना हमारे नोट्स पढ़ो। सीधी सी बात, हमारे नोट्स तभी पढ़ने हैं जब हम जैसे कहें वैसे पढ़ो। अगर आप अपने ही तरीके से उठकर सुबह जीके खोली है, शाम को रीजनिंग पढ़ने लग जाओ और दिन को मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दो, फिर मैं पहले ही कह दूं आपको हमारे नोट्स मत पढ़ो। हमने यार मेहनत इसलिए किया ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए, और इस तरीके से सिलेक्शन होनी नहीं है, फिर इसलिए हमारी बेइज्जती ना करवाओ, ठीक है। ये बात सीधी बोलो। एक टाइम टेबल बताया, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, फिर आप नाराज़ भी हो जाते हो। तो इसीलिए आप सीधी सी बात है, पीडीएफ जो आपके सामने है ये प्रिंट निकालने हैं। पहली बात सुन लो, ठीक है। प्रिंट निकालने हैं, पहले ही सीधा पीडीएफ खोल के पढ़ने लग जाना लाइब्रेरी में। पहले आप अगर लाइब्रेरी में बैठे ईयरफोन लगाकर आप वीडियो लेक्चर्स देखो, वीडियो लेक्चर देखने में से आपको आधा 50% वहीं से समझ आ जाएगा, 50% आपको नोट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे समझ अगर कुछ एस्पिरेंट तो सुनने से ही सारा याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नोट्स पे जाना है, ठीक है। नोट्स से चीज़ों को अच्छे से याद करना है, और उसके बाद एमसीक्यूज की पीडीएफ के थ्रू भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, एप्लीकेशन पे जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको तरीका। मेरे हिसाब से एमसीक्यूज पीडीएफ से ही प्रैक्टिस करो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये आपको एग्जाम की फीलिंग देगा। एग्जाम ओएमआर है ना, आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा कि आपके सामने, अगर आपका सीबीटी होता कंप्यूटर बेस्ड तो मैं कहता एप्लीकेशन पे ही ज़्यादा आप फोकस करो। तो एप्लीकेशन पे मेरे ख्याल से कम टेस्ट का आप मॉक टेस्ट कम दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट तभी देने हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अभी आप सिलेबस पे फोकस करो, ना फुल लेंथ टेस्ट, ना ऐसे कोई भी मॉक टेस्ट रैंडमली उठाना, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने। एक तरीके से आपने तैयारी करनी।
और आपको बता दूं, बार बार इरेलीवेंट मैसेज बहुत सारे एस्पेंड करते रहते हैं, वो ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। व्हाट्सअप नंबर इसलिए दिया है, कोई बड़ी आपको परेशानी आ गई या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, बहुत बड़ी बात हो, छोटी छोटी सी कोई बात समझ ना आ जाए तो वो एटलीस्ट चैट जीपीटी यूज़ कर लो, इतना तो आपके पास मेरे ख्याल से करना बनता है। तो छोटी छोटी सी क्वेश्चंस मत किया करो। आप कोई बड़ी प्रॉब्लम है, सपोज पीडीएफ कोई डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप मुझे बताओ, डाउनलोड नहीं हो रही है तो आपको डायरेक्टली सेंड कर देंगे। कोई इस तरह का मसला हो तो आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अदरवाइज एप्लीकेशन पे आप जाएं, एप्लीकेशन पे आपको सब चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिख सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें आपको पीडीएफ, आप टेलीग्राम में बहुत से एस्पेक्ट पीडीएफ नहीं मिलती, बोल रहे हैं पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ होती है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आप चैनल पर क्लिक करोगे तो वहाँ एक फाइल ऑप्शन होता है, फाइल में पीडीएफ होती है। तो ये लास्ट टाइम हमारे ग्रुप से 100+ सिलेक्शंस हुई थी और इस बार मेरी कोशिश है कि 500+ सिलेक्शंस हो जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो टाइम टेबल बताया इस तरीके से और जैसा आपको कहा इस तरीके से पढ़ने हैं। नोट्स का प्रिंट निकाल के पढ़ना है, पहले वीडियो देखनी है, फिर नोट्स पढ़ने हैं, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और कंटिन्यू 4 महीने पढ़ना है। हमारी भी इलाज रखो और अपनी भी, अपने घर वालों की भी इज्जत रखो। इस बार 500 सिलेक्शंस हमारे ग्रुप से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमने ये अपडेटेड चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं। तो एटलीस्ट यार थोड़ी सी बात हमारी सुन लो कि जो टाइम टेबल बताया उस टाइम टेबल के हिसाब से, वीडियो के स्टार्टिंग में टाइम टेबल बताया है उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। बाकी आप बात आगे नोट्स कहाँ मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पे अगर आपको दिक्कत आती है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप है जेके पुलिस कांस्टेबल का, चार्जेस कुछ नहीं है, फ्री समझ लो, बिल्कुल फ्री समझ लो। मैं कह रहा हूँ कि एक कंप्यूटर के नोट्स बनाने में हमारी जो हालत हुई है, उसको अपडेट करने में, वो आप बता नहीं सकते हम। लेकिन हमने चाहा कि हर एक एस्पिरेंट, क्योंकि हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, हर एक एस्पिरेंट क्वालिटी कंटेंट पा सके, इसलिए हमने 150 रुपीज़, क्योंकि इसमें टीम चार्जेस रहते हैं, एप्लीकेशन चार्जेस रहते हैं, तो 150 रुपीज़ मिनिमम जो पॉसिबल हो सकता था वो चार्जेस रखे हैं। अब बहुत से स्टूडेंट प्राइस को देख के क्वालिटी को जज करते हैं, इसलिए हमने डेमो लेक्चर हमारे यूट्यूब पे डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप डेमो लेक्चर्स देख लें, क्वालिटी आपको वहीं से पता चल जाएगी। जेकेएसबी के लेटेस्ट पैटर्न, अब ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वही आपको अच्छा लग जाएगा, वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो हमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग क्या करते हैं, पुराने 2 साल पुराने क्वेश्चंस पढ़ने लग जाते हैं। जेके पुलिस कांस्टेबल के 2 साल पहले पेपर उठाकर पढ़ने लग जाओ, वो तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो पैटर्न ही नहीं है। आप जेकेएसबी ने आप सारा पैटर्न चेंज कर दिया। ये थोड़ी चीज़ें समझना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।